दूसरा हमने इनसे कहा है कि भाई रुपया किस मापदंड के हिसाब से दिया जाता है। भाई आप जो रुपया देते हो, अब देश के अंदर जो करेंसी है, करेंसी पेपर करेंसी है, जो नोट हैं, वो नोट है 34 लाख करोड़ के। और आरटीआई के हवाले से हमने पता किया है, जो देश के अंदर, जो आरबीआई ने हमारे को बताया है कि जो देश में जो टोटल करेंसी चलन में वो 34 लाख करोड़ की है, और जो कर्ज है देश की जनता के ऊपर वो लगभग 215 लाख करोड़ का है। अब ये 215 लाख करोड़ का, तो बड़ा सवाल यहाँ पर ये है, डिफरेंस ज्यादा हो गया। अब बड़ा सवाल ये है कि जब पेपर करेंसी 34 लाख है तो 215 लाख का कर्ज जनता को कैसे दिया गया। हम ये पूछ रहे कि आपने वो कहां से दिया, बताइए तो सही। ये देश की जनता के साथ जो बैंक हैं वो देश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा और खिलवाड़ कर रही है। कोर्ट के जो आदेश है, मतलब कोर्ट ने आपके सवालों को निराधार कर दिया, कोई आधार नहीं इन बातों का, ऐसा कोई आपके पास भी आया नोटिस? कोर्ट के पास फैसला आपके पास हमारी कोई बात रखी ही नहीं कोई कोर्ट के सामने। भाई वो तो जब कहेंगे ना, ये जब हमारे को पार्टी बना के वहां पे खड़ा किया गया हो। अब इसको तो एक्स पार्टी बना दिया, और एक्स पार्टी बना के कोर्ट ने इन्हीं के पक्ष में निर्णय दे दिया। अब वो तो बात तब होगी, निराधार तो तब मानेंगे जब हमारे को सामने खड़ा किया जाएगा। अब हम कोर्ट में जब हम पेश होंगे तो तभी तो होगी ना ये बात। बगैर पेश हुए कैसे हो सकता है? सब आप देख रहे हो इसके? जी बिल्कुल। कोई सुनवाई हुई है इस बारे को लेकर, भाई आवेदन के सवालों को लेकर, आवेदन को लेकर कोर्ट ने कभी फैसला सुना हो? आवेदन का जो जवाब है वो सरकार से, बैंकों से, सबसे मांगा गया है, लेकिन उसका कोई जवाब अब तक, संतोषजनक जो जवाब है वो अब तक कोई जवाब नहीं आया है। और जैसे इनका केस है, इसके अंदर अब बैंक ने इनके खिलाफ मुकदमा किया है। किसके खिलाफ करवाया है इन्होंने? जिसकी प्रॉपर्टी है। वो जब हम कोर्ट में जा रहे हैं, इसी को हम ना वहाँ पे पेश करें, इसको हम ना दिखाएं। अब ये तो एक चीज़ होगी कि मेरा और आपका झगड़ा है, आप चले गए सरपंच के पास, अब आप मेरे को लेके नहीं गए, आपने अकेले जाके पंचायत कर ली, सरपंच ने आपके हक में फैसला सुना दिया, मेरे को पता ही नहीं हुआ क्या है। अच्छा, एक तरफा फैसला हो गया। अब क्या है, अब ये जो इसके पास ऑर्डर आए हैं, ये फैसला होने के बाद के ऑर्डर आ गए इसके पास। अब इसको तो पता ही नहीं है, इसके बाद सीधे कब्जे लेने के लिए आ गए। अब इसको पहले से अगर कुछ पता होगा तो ये तब तो ये कार्रवाई करेगा। अब जो ये चीज़ पूछ रहे थे कि उन्होंने अपने कार्रवाई किया है नहीं किया है, कार्रवाई कब करेगा इंसान? जब उसको पता चलेगा। जब उसको पता ही नहीं हो क्या कार्रवाई करेगा उसके अंदर? अब इसको पता चला है, अब इसके अंदर ये कार्रवाई करेगा। अब हम कोर्ट जाएंगे, अब सीजीएम के ऑर्डर है, हम सेशन जाएंगे। अच्छा, सेशन नहीं करेगा तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। सेशन गए भी हैं, सेशन कोर्ट भी गए, सेशन गए हैं, और सेशन ने 20 तारीख पहले महीने की लगाई है 2025 की। तो सेशन ने वो तारीख लगाई है, वो हमने दिखाया इनको अब भी कि भाई ये सेशन में ये हियरिंग है, इस डेट की है, आप उस तक इंतजार कीजिए। भाई 20 जनवरी की हियरिंग है, 20 जनवरी की हियरिंग है सेशन में। क्योंकि जब सीजीएम एक तरफा फैसला देगा तो सीजीएम सर्वे सर्वा थोड़ी है, उसके ऊपर भी तो कोर्ट है। और अगर मतलब हम सेशन में गए हैं, सेशन अगर जो वो डिसीजन नहीं देगा या वो उसको आगे करता तो फिर हम हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी है। तो हम इसको, ये नहीं है कि हम इसको छोड़ने वाले हैं, लेकिन बैंक क्या है कि बैंक कोर्ट को भी धोखे में रख रहा है। और ये बड़ा सवाल है, जो न्यायपालिका के अंदर जो लोग बैठे हैं उनके ऊपर ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि क्या आप एक पक्ष की ही सुनोगे? भाई फैसला तो आप तभी दे पाओगे ना जब दोनों पक्षों की सुनोगे। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं न्यायपालिका से भी ये हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि कम से कम दोनों पक्षों की बात सुनी जाए। अगर आप जब तक एक तरफा फैसला करोगे तो देश की जनता का न्यायपालिका से विश्वास उठेगा, और आप लोग भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाओगे अगर जनता का शोषण आप करते रहे तो। बिल्कुल। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप पानीपत से देख रहे हैं, और आपने पूरा मामला देखा है कि जब बैंक अपने कब्जा लेने यहाँ पर पहुंचा प्रॉपर्टी पर, तो इनके जो सवाल जवाब थे वो आपस में आपने देखे हैं। और बैंक के कर्मचारी जो थे उनसे बातचीत जब हमने करी है कि भाई इनने आवेदन लगाया था 6 महीने पहले, आपसे कुछ सवाल पूछे थे, तो उनका कहना था कि भाई इनके सवालों को कोर्ट ने भी निराधार साबित कर दिया, लेकिन ये कह रहे कि भाई उनका जवाब आज तक आया नहीं है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, साथ ही साथ तस्वीरों को शेयर जरूर करें। मिलते जल्दी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। कैमरामैन अजय के साथ मैं आशीष दलाल, ADR लाइव।